आप सब बच्चों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है और मैं आशा ही नहीं मेरा पूरा यकीन है कि आप अंग्रेजी विषय को बहुत ही सरल मानते हुए इसमें अच्छे अंक लेंगे। आइए अब हम अगला लेटर करते हैं। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू योर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई को। यंगर होता है बेटा अपने से छोटा और एल्डर होता है अपने से बड़ा, ELDER। दो शब्द हमेशा याद करें, एल्डर बड़ा, यंगर छोटा। तो आप अपने छोटे भाई को पत्र लिखो, एडवाइजिंग उससे सलाह दो, टू अवॉइड कि वो दूर रहे, अवॉइड करे, बैड कंपनी बुरी संगत को, कि वो बुरी संगत से दूर रहे, एंड और टू पे अटेंशन और ध्यान दे टू हिज स्टडीज अपनी पढ़ाई में। तो आज जो आपने लेटर लिखना है बेटा वो अपने छोटे ब्रदर को, यहाँ सिस्टर भी हो सकती है, छोटी सिस्टर को उसे सलाह देनी है दो बातों के रूप में। पहला टू अवॉइड बैड कंपनी कि बुरी संगत से दूर रहे, और दूसरी टू पे अटेंशन टू हिज स्टडी अपनी पढ़ाई में ध्यान रखें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पहले दो लाइनों में हम लेटर लिखने वाले का एड्रेस लिख देंगे। यहाँ पर नहीं दिया है तो हमने आपसे लिख दिया है। थर्ड सेंटेंस में डेट लिख देंगे, डेट के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। अब उसके बाद टू के बाद वो एड्रेस लिखेंगे जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक गलती है, देखो अगर ध्यान से देखोगे तो पत्र हम लिख रहे हैं विनय को, और पत्र लिखने वाला कौन है? खुशी है। तो ये गलती जो बच्चे करते हैं, कई बार ये दोनों नाम सेम कर देते हैं, फिर गलत हो जाता है। तो आपको विनय को पत्र लिखना है, तो ये विनय का एड्रेस दे दिया हमने। ये आपको ध्यान रखना है, यदि यहाँ पर भिवानी जहाँ पत्र में एड्रेस नहीं देता है तो ABC लिख देंगे, और यहाँ भी ABC नहीं लिखेंगे, फिर XYZ लिखेंगे। अब सब्जेक्ट जैसे मैं पहले बता चुका हूँ बच्चों कि आपको किसी भी सूरत में अपने आप से नहीं लिखना है, क्वेश्चन पेपर से ही उठाना है। देखो यहाँ एडवाइजिंग है, इस शब्द को एडवाइस में बदल दो, ADVICE, बाकी यूँ का यूँ। हिम को छोड़ दो, टू अवॉइड बैड कंपनी एंड टू पे अटेंशन टू हिज को कर दो बेटा यूअर। अब ध्यान रहे दो शब्द बार बार मिलेंगे यहाँ, यूअर या हिज, तो उनको हम क्या बदल देंगे, या तो माई में या आवर में। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ हिज को हमने यूअर में बदला है। किस में बदल दिया? यूअर में। तो देखो बेटा सब्जेक्ट लिखा हमने एडवाइस टू अवॉइड बैड कंपनी एंड टू पे अटेंशन टू योर स्टडीज, इतना ही लिख देंगे, सब्जेक्ट हो गया। अब लिखते हैं कि हम अपने छोटे भाई को लिख रहे हैं, तो लिखेंगे माई, यहाँ दो शब्द लिखते हैं, यंगर ब्रदर भी लिखते हैं, माई यंगर ब्रदर, या यूँ भी लिखते हैं माई डियर ब्रदर, या यूँ भी लिखता है डियर ब्रदर। उस स्थिति में D कैपिटल हो जाएगा, उस स्थिति में D कैपिटल हो जाएगा। विशेष ध्यान रखेंगे ये चीज़ें। अब आगे देखिएगा, आई होप, अब ये खुशी है जो अपने भाई, छोटे भाई को पत्र लिख रही है, तो हम प्रोनाउंसिएशन खुशी के हिसाब से करेंगे। आई होप, मैं आशा करती हूँ, यू आर हैप्पी एंड हेल्दी, आप बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं ये पत्र लिख रही हूँ, टू शेयर सम इम्पोर्टेंट एडवाइस, कुछ महत्वपूर्ण सलाह देने के लिए, शेयर करने के लिए, विद यू, आपके साथ। बिकॉज, क्योंकि योर फ्यूचर इज़ वेरी स्पेशल टू मी, क्योंकि आपका फ्यूचर, आपका भविष्य मेरे लिए बहुत ही विशेष महत्व रखता है, स्पेशल है। ये दो सेंटेंसेस बेटा वही हैं जो आप पिछले आपने पेपर में याद कर लिए थे। और नीचे के जो 3 सेंटेंसेस ये दे रखे हैं, 3 या 4 सेंटेंसेस, ये भी वही हैं जो आप पीछे के पेपरों में कम कर चुके हो, आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने केवल ये सेंटेंसेस हैं, इनमें से 1, 2 या 3 जितने भी आप याद कर सको उतने आप याद कर लेना बस। तो आगे देखिएगा, आई गोट योर स्कूल रिपोर्ट, मुझे आपकी स्कूल रिपोर्ट प्राप्त हुई है।
योर मार्क्स आर नॉट गुड, लेकिन आपके जो अंक हैं वो अच्छे नहीं हैं। यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम विद बैड फ्रेंड्स, और मुझे ये सूचना मिली है कि आप बिता रहे हो, स्पेंडिंग मनी खर्च करना भी होता है और बेटा बिताना भी होता है, आप बिता रहे हो बहुत ज़्यादा समय बुरे दोस्तों के साथ। एंड बैड कंपनी, जो बुरी संगति है, विल र्यून, वो बर्बाद कर देगी योर लाइफ, आपके जीवन को। जो बैड कंपनी है बेटा वो आपके जीवन को, आपकी लाइफ को र्यून कर देगी, बर्बाद कर देगी। प्लीज स्टे, कृपया स्टे अवे, दूर रहो, फ्रॉम देम, उनसे। किन से? बैड फ्रेंड से, बुरे दोस्तों से। प्लीज कृपया स्टे अवे, दूर रहो, फ्रॉम देम, उनसे। योर एग्जाम्स, आपकी परीक्षाएं, आर कमिंग नियर, जल्दी ही होने वाली हैं, आने वाली हैं। यू मस्ट पे अटेंशन, आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, टू योर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई की तरफ। मस्ट होता है बेटा ज़रूर चाहिए, और शुड मीन्स नॉर्मल चाहिए। तो यू मस्ट पे अटेंशन, तुम्हें ज़रूर ध्यान देना चाहिए, टू योर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई की तरफ। वर्क हार्ड फ्रॉम टुडे, आज से मेहनत करना शुरू कर दो। एंड मेक अस प्राउड, और हमें गर्व महसूस कराओ। तो ये सलाहें, आपको ये सारे सेंटेंसेस याद नहीं करने हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने ही आप याद कर लेना। आगे के वही सेंटेंसेस हैं जो आप याद कर चुके हैं। प्लीज़ चेंज योर डेली हैबिट्स, कृपया अपनी प्रतिदिन की आदतें को चेंज कर लो, बदल लो। अवॉइड बैड कंपनी, बुरी संगत को अवॉइड करो। एंड, और पे अटेंशन टू योर एग्ज़ाम्स, और अपने एग्ज़ाम पर ध्यान रखो। योर फोकस ऑन स्टडीज़, आपका ध्यान पढ़ाई पर, विल मेक योर कैरियर ट्रूली अनफॉरगेटेबल, आपका ध्यान स्टडी पर, पढ़ाई पर आपका जो ध्यान है वो आपके कैरियर को अतुलनीय बना देगा, बहुत ही अच्छा बना देगा। अनफॉरगेटेबल, जिसको भुलाए ना जसकी, इतना कीमती बना देगा। आई होप, मैं आशा करती हूँ, यू विल टेक माई एडवाइस सीरियसली, आप मेरी सलाह को बहुत ही सीरियस लेंगे, गंभीरता से लेंगे, यानी कि सलाह को मान लेंगे। थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन, और पूर्वानुमान में आपका धन्यवाद करते हुए। यूअर्स, अब देखो बेटा, अब ये देखने की बात है, आपको अगर ये ना पता हो ना एल्डर या यंगर में से क्या लिखें, तो आप इतना ही लिख देना यूअर सिस्टर बस, वरना आप देखो इसका अपोजिट वर्ड यहाँ लिखना है। ये यंगर ब्रदर को आप पत्थर लिख रहे हो, इसका मतलब है आप हो उससे बड़े, एल्डर ब्रदर। और यहाँ पर कई बार दे देगा एल्डर ब्रदर को पत्थर लिखो, तो हम यहाँ लिखेंगे यूअर एल्डर सिस्टर, यंगर सिस्टर। एक बात ध्यान रखना, आप यदि इसमें पजल हो तो आप सीधे लिख देना यूअर सिस्टर, आप लिखो ही मत कुछ भी। और आप अपना नाम यदि पेपर में दिया हो तो लिख दो, अदरवाइज रहने दो। तो ये दोनों ही लेटर लगभग एक जैसे थे, जैसा पिछले हमने करवाया और ये अब करवाया, इसमें ज़्यादा कुछ याद करने को है नहीं। एक बार एक लेटर आपने याद कर लिया तो सारे के सारे लेटर आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।